जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के इस अध्याय के क्रमवार श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं बौद्धिक श्लोकों का आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्ञानी एवं अज्ञानी के कर्म। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञाना कर्म संगिग्नम जोषयेज अवकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य सकौम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हे भारतवंशी, just as an ignorant man does work, sakam karma, with the desire for results, similarly a learned man should work for the welfare of the world without the desire for results. विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले सकौम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। A learned great man should not stop the ignorant people from doing their work, desirous of getting results, so that their intellect is not confused, but he himself should do his duty well. Better than them should be done continuously. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। All the actions from birth till death are performed by the qualities of nature. Due to the influence of ego, the ignorant man starts considering himself as the doer. परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। But O mighty armed one, a great man who knows the Supreme Being, considering the senses and the functioning of the senses as being done through the qualities of nature, never gets attached to them. प्रकृते रगुण समूलाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंडन कृत्स्नविन विचाल्येत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नये स्याध्यात्मचेतस निराशीर्णि रम्मो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि सकौम कर्मी वालों को विचलित न करे। Due to the influence of Maya, people become disillusioned and get engaged in worldly activities. Hence a person with complete knowledge should be there, so that he does not disturb those dull-witted people. अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। Therefore, O Arjun, by dedicating all your duties to me, having complete self-knowledge, completely renouncing hope, affection and sorrow, fight the war. श्रीमद्भागवत गीता के श्लोकों का निरंतर श्रवण करते रहें। जीवन के वास्तविक आनंद के लिए एवं उपनिषद से श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीमद् भगवत गीता को और समीप से जानें तथा जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।